Good morning, students. As you know that your chapter body movement chapter 8 is completed and we have revised also. It is coming in your exam. So we will discuss the next topic, that is the chapter 10. Chapter 10 about the characteristics of the living beings. Characteristics of the living body. Living things और living bodies की बात कर रहे हैं हम लोग. Living body और living bodies ऐसे लिख दो. Living beings. लिविंग थिंग्स था, ठीक है, आपके चैप्टर में लिविंग थिंग्स है. ओके, तो लिविंग थिंग्स दैट कैन शोज द लिविंग, मतलब लिविंग प्रॉपर्टी शो करता है या फिर वो ऐसे प्रॉपर्टी शो करता है जो एक लिविंग बॉडी के अंदर होनी चाहिए. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव टू डिस्कस. सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ जो आपकी बॉडी है, लिविंग बॉडी है, उसके अंदर कोई ना कोई प्रोसेसेस चल रही होगी. सपोज वी हैव द रेस्पिरेशन, we have respiration as the respiration, excretion हम लोग करते हैं. we can digest something, digestion is also occurs, digestion, we always reproduce again. क्या कर सकते हैं हम लोग? रिप्रोडक्शन भी करते हैं. तो these are the processes performed by the body cells in the body. हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शन कर रही है सेल्स, वो क्या कर रही है? ये सारी रिएक्शंस परफॉर्म कर रही है. सपोज द थिंग और द ऑब्जेक्ट और द ऑर्गेनिजम्स दैट इज परफॉर्मिंग दीज रिएक्शंस इज द लिविंग बॉडी. वो क्या है? एक लिविंग बॉडी है. एंड दीज प्रोसेसेस आर परफॉर्म बाय द बॉडी. दैट्स व्हाई दीज प्रोसेसेस आर नोन एज द लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दीज आर नेसेसरी फॉर द सस्टेनिंग ऑफ लाइफ. लाइफ के सस्टेन होने के लिए इसकी क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है. आ रही है बात समझ में? ठीक है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए? देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. अब बात ये हो रही है कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिविंग बॉडी के लिए हम लोग ये मान सकते हैं, इट शोज द न्यूट्रिशन, इट शोज द रेस्पिरेशन, इट शोज द एक्सक्रीशन, इट शोज द मूवमेंट. दे ग्रो एंड डेवलप. वो ग्रो कर सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं. उनका एक डेफिनेट लाइफ स्पान होता है. उनका क्या होता है कि लाइफ स्पान हो सकता है. तो दीज आर द लिविंग बॉडीज. दीज आर द लिविंग बॉडीज. ओके, next I can say one thing is coming here, that is the cellular organization. Cellular organization. Cellular organization का मीनिंग क्या हुआ? Cellular organization का मीनिंग होता है the organism, how it is organized, how the cells are organized in the living body. उस बॉडी के अंदर कितनी सेल्स ऑर्गेनाइज है, these are known as the cell organization. Cellular organization. It can said according to this characteristic, the cells or the organisms are of two types, that is unicellular and multicellular. and multicellular. दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे अकॉर्डिंग टू द सेल्युलर कंस्ट्रक्शन और सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन. यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, as he has said, the cell, the organisms composed of a single cell. क्या था? किसका बना हुआ है? एक सिंगल सेल से बना होता है. द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. देन द ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी यूनिसेलुलर. वो क्या कह रहा है? उसको क्या बन जाएगा? वो यूनिसेलुलर होता है. इन दीज द ऑल द लाइफ प्रोसेसेस आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल. आ रही है बात समझ में? उसके अंदर जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होगी वो सारी एक ही सेल परफॉर्म करेगी. ओके, इन द नेक्स्ट पार्ट दैट इज मल्टीसेलुलर. यहाँ पर क्या होता है? आपका बैक्टीरिया आ जाता है, फंगस आ जाता है, वायरसेस आ जाते हैं. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या आएगा? जो एनिमल्स हैं, मल्टीपल सेलुलर प्लांट्स होते हैं आपके, ठीक है, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. तो ये सारे क्या होंगे? ऑल द लाइफ प्रोसेसेस और द एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, आ रही है समझ? नेक्स्ट पार्ट जो है आपका वो क्या है? नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द न्यूट्रिशन. अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इज द न्यूट्रिशन. क्या है? न्यूट्रिशन है. क्या है? न्यूट्रिशन. नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, सेकंड वन इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन जो है अकॉर्डिंग टू द गेनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन वो कहां से गेन करते हैं? उसके बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मेनली दीज आर डिपेंड्स ऑन, दीज आर क्लासिफाइड एज द ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स. कैसे बोल सकते हैं उनको? ऑटोट्रॉप्स बोल सकते हैं या हेटेरोट्रॉप्स बोल सकते हैं. ऑटोट्रॉप्स
व्हाट डू यू मीन बाय द ऑटोट्रॉफ्स? ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली, अपने आप, ट्रॉफ्स मीन द गेनिंग या न्यूट्रिशन, अपने आप न्यूट्रिशन करना, अपना खुद को पालना, तो इट इज नोन एज द ऑटोट्रॉफ्स। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोट्रॉफ्स। एंड दिस न्यूट्रिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द न्यूट्रिशन? द इनटेकिंग ऑफ फूड, इनटेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट, यूटिलाइजिंग इट इन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। बॉडी की वेरियस एक्टिविटीज जो है उनमें क्या करता है ये फंक्शन अगर कर रहा है, तो क्या होगा? जो न्यूट्रिशन हम लोग ले रहे हैं, जो खाना हम लोग खा रहे हैं, दैट इज डाइजेस्टेड, उसके से एब्जॉर्ब होगा। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन सम ऑफ द एनर्जी विल रिलीज एंड दिस एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस अगेन। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड वन इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ओनली फाउंड इन द ग्रीन प्लांट्स, इन ग्रीन प्लांट्स। किसमें होता है ये? ओनली एंड ओनली ग्रीन प्लांट्स में होता है। एज दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ देयर फूड। अपने फूड के प्रिपेयर करने के लिए वो क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए वो क्या करते हैं? वो हमेशा क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, water absorbed by the root in presence of the chlorophyll, in presence of the chlorophyll and sunlight, it will form the glucose, it will form glucose along with the liberation of O2 gas, along with the liberation of O2 gas। क्या करेगा वो? O2 बनाएगा। O2 का मतलब ऑक्सीजन गैस बनाता है। आ रही बात समझ में? ऑक्सीजन गैस बना रहा है। तो ये ऑक्सीजन जो होती है दैट इज कंज्यूम्ड बाय द लिविंग बींग्स और द प्लांट्स फॉर द रेस्पिरेशन, बट इन द फूड प्रिपेयरिंग द प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इन द रेस्पिरेशन प्लांट एंड एनिमल बोथ टेक ऑक्सीजन। इन द रेस्पिरेशन द प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ टेक ऑक्सीजन, while for the food preparation the plant always use the carbon dioxide। क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। कौन बनाता है? प्लांट्स का जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ऑक्सीजन बनाता है, और फॉर द जो प्रिपेयरिंग ऑफ फूड है उसमें क्या लेता है? CO2 यूज करता है। आ रही बात समझ? यहां पर ये क्या था आपका? यही था आपका न्यूट्रिशन। कौन सा? ऑटोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिजम्स दैट आर डिपेंडिंग ऑन द अदर्स फॉर द न्यूट्रिशन। वो अपने न्यूट्रिशन गेन करने के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो फर्स्ट दिस न्यूट्रिशन इज नोन एज द दिस न्यूट्रिशन इज नोन द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बोल देते हैं इसको? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बोल देते हैं इसको? हेट्रोट्रॉपिक, सॉरी, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो प्लांट्स पे डिपेंड है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स या हेट्रोट्रॉप्स। क्या बोल देते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? फिर आगे जाके ऑर्गेनिज्म से डिपेंड करता है वो कैसे हैं। सेप्रोफाइट्स है, स्केवेंजर है, ठीक है, और ओमनीवोरस है, कार्निवोरस है। हेट्रोट्रॉपिक्स के कितने होते हैं? एक तो आपका होता है हर्बीवोरस, herbivores, it is the carnivores, third one is omnivores, and then saprophytes। ठीक है, herbivores that always uses the plant material for the nutrition। वो क्या करता है? प्लांट मटेरियल के यूज करता है फॉर द न्यूट्रिशन। कार्निवोरस क्या होता है? that always eats the flesh of the animals just like the wild animals, lion, tiger। ये सारे क्या होते हैं? कार्निवोरस होते हैं। they always depends on the flesh of the others। ठीक है, omnivorous that eat both herbivorous and carnivorous, दोनों ही के ऊपर अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। वो क्या करता है? प्लांट मटेरियल को भी ईट करता है एंड जो एनिमल है फ्लैश है उसको भी ईट करता है, दैट इज omnivorous। saprophytes, saprophytes that depends on the dead and decaying material, dead and
डिकेइंग मटेरियल, मरे गए सड़े गली चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग सैप्रोफाइट्स। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? सैप्रोफाइट्स। इनसे वो क्या करते हैं? अपनी एनर्जी गेन करते हैं, अपना जो फूड है वो गेन करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट थर्ड जो टॉपिक है आपका, थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज द रेस्पिरेशन। दैट इज द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, द प्रोसेस in which the energy produced by the oxidation of food is used। इसके अंदर क्या होगा? रेस्पिरेशन की जो बॉडी होती है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो दो टाइप की होती है आपके पास। यहाँ पर जो टाइप दिया हुआ है वो दो टाइप की स्टेप्स दी हुई है आपको कि वो कौन सी है। एक तो आपकी होती है इंटरनल रेस्पिरेशन और एक होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एनवायरमेंट एंड बॉडी दोनों के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है, व्हेन वी आर इनटेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो इट इज द एक्सचेंज बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द बॉडी। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एक्सटर्नल, इट इज नोन एज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और व्हेन वी आर द सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, जिसके अंदर फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है विद इन द सेल्स टू रिलीज द एनर्जी, तो प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं? The process in which the food is oxidized in the cells। क्या बोला हम लोगों ने? एक बता दो आपको परफॉर्म डेफिनेशन, कन्फर्म डेफिनेशन। वो विद इन द सेल्स, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड विद इन द सेल्स, oxidize within the cells to release energy is called respiration। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? respiration। It is also known as the internal respiration। It is also known as the internal respiration। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? some of the organisms like the frog always perform the respiration, या फिर हम लोग बोलते हैं उसको, वो हमेशा रेस्पिरेशन करता है by the skin। क्या करता है वो? उसकी स्किन के ऊपर, उसकी जो मॉइस्ट स्किन होती है उसके साथ में वो क्या करता है? ऑक्सीजन को इनटेक करता है और बाहर निकालता है। सम ऑफ द एम्फीबियंस जो होते हैं जैसे सिलामेंडर, वो भी क्या करता है? अपनी मुंह से जो लाट टपकता रहता है और बाहर से उसकी स्किन जो होती है उसके अंदर से वो क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है। बट द एक्वेटिक लाइक द फिशेज ऑलवेज यूज द गिल्स फॉर द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से किसके लिए यूज करता है वो? किसके लिए यूज करता है वो? रेस्पिरेशन किसके लिए क्या यूज करता है? गिल्स यूज करती है फिशेज। क्या करती है? गिल्स करती है। और जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, दे ऑलवेज यूज द स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स क्या होते हैं? उसकी बॉडी की जो लेटरल पार्ट होता है, साइड्स जो होती है, उसके अंदर क्या होता है? कुछ पाइपलाइंस पाई जाती है और इन पाइपलाइंस के थ्रू वो क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है? नेक्स्ट पार्ट जो आएगा आपका, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है आपका, वो आ रहा है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पॉइंट। हम लोग कब डिस्कस करेंगे उसको? नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।